नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग कंपनियों के द्वारा सर्वे आना शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का सर्वे। अलग अलग जिलों में कौन कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, पूरी वीडियो को आप लोग देखिए। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके आप बताइए वाकई में किसकी स्थिति मजबूत है। तो 243 सीटों को अगर आप लेंगे तो अलग अलग जिले से आती हैं 243 सीटें। तो जैसे दोस्तों इसमें लिया गया है, पहला जिला है बक्सर। बक्सर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 विधानसभा की सीटों में 1 सीट एनडीए को मिल रही है और महागठबंधन को 1 सीट, ओवैसी और प्रशांत किशोर को अन्य में रखा गया है क्योंकि प्रशांत किशोर अच्छा खासा वोट आप परसेंटेज लाएंगे, जो यह सर्वे कहता है, लेकिन सीटें बहुत कम मिलेंगी। मतलब सीटों में तब्दील होना कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन वोट आप परसेंटेज मिलेगा। ओवैसी को भी कुछ सीटें मिलेंगी। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ओवैसी को कितनी सीटें, प्रशांत किशोर को कितनी सीटें मिलेंगी। पहले जो मुख्य लड़ाई है महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच, आप देखिए। तो दोस्तों बक्सर के अलावा अगर आप चलते हैं, बक्सर के अलावा अरवल जिले में 2 सीटें आती हैं। एक एनडीए गठबंधन प्राप्त कर रहा है, एक इस समय महागठबंधन एक पर आगे चल रहा है। प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे तो परिणाम कुछ और भी हो सकता है। कैमूर के जिले में दोस्तों कुल मिलाकर के 4 सीटें हैं। 2 एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 2 महागठबंधन के खाते में जा रही है और प्रशांत किशोर ओवैसी को कैमूर में कोई सीट नहीं मिल रही है। औरंगाबाद में कुल मिलाकर के 6 सीटें हैं। 2 सीटें जा रही हैं महागठबंधन के पाले, 2 सीटें एनडीए गठबंधन के पाले में, 3 सीटें औरंगाबाद में महागठबंधन के पाले में, 1 अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है रोहतास का। रोहतास के जिले के अंतर्गत 7 सीटें हैं। 3 एनडीए गठबंधन को, 3 महागठबंधन को और 1 प्रशांत किशोर की पार्टी को मिल रही है। वहीं पर अगला जिला आता है जहानाबाद। जहानाबाद में 3 सीटें हैं। 1 सीट महागठबंधन को, 1 सीट एनडीए गठबंधन को और 1 सीट जहानाबाद में अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों किशनगंज आते हैं। किशनगंज जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, किशनगंज के अंतर्गत 4 सीटें आती हैं। महागठबंधन को 2 सीट मिल रही है, एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है, ओवैसी को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं। तो किशनगंज के बाद अगला नंबर आता है दोस्तों जमुई। जमुई में 4 सीटें आती हैं। 4 में से 2 सीटें यहाँ पर महागठबंधन को 2 सीट और एनडीए गठबंधन को 2 सीट जमुई के अंतर्गत। वहीं पर अररिया दोस्तों, अररिया जिले के अंतर्गत 6 सीटें आती हैं। 1 ओवैसी को मिल रही है, 3 महागठबंधन को मिल रही है और 2 बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए को मिल रही है। वहीं पर अररिया के बाद दोस्तों अगर हम पहुंचेंगे तो आएगा पूर्णिया। पूर्णिया में 7 सीटें आती हैं। 5 महागठबंधन के खाते में जा रही हैं, 2 बीजेपी गठबंधन के खाते में, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। पूर्णिया के बाद अगर आप जाएंगे पटना, पटना में 14 सीटें आती हैं। 7 सीटें महागठबंधन के खाते में, 6 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में, 1 अन्य गठबंधन के खाते में जा रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है बांका। बांका में 5 सीटें आती हैं। 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही हैं, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। उसके बाद अगर आप आएंगे मधेपुरा में 4 सीटें आती हैं। 2 एनडीए गठबंधन के खाते में, 2
महागठबंधन के खाते में। मधेपुरा के बाद दोस्तों अगर आप चलेंगे तो आएंगे खगड़िया। खगड़िया में 4 सीटें आती हैं, 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में। आपकी जो भी राय हो, आपकी राय में क्या है, आप लोग अपनी राय को भी कमेंट करिएगा। सारण में 10 सीटें आती हैं, 6 सीट महागठबंधन के खाते में, 4 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। अगला नंबर आता है सुपौल में दोस्तों 5 सीटें आती हैं। सुपौल में 2 सीटें बीजेपी गठबंधन को, 3 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। वहीं पर आगे आएंगे वैशाली में 8 सीटें आती हैं, 4 सीटें महागठबंधन को, 4 सीटें बीजेपी गठबंधन को जा रही हैं। वहीं पर अगला नंबर आते हैं चंपारण में 9 सीटें आती हैं, 1 सीट अन्य के खाते में और 4 सीट महागठबंधन और बीजेपी दोनों की यहाँ पर चंपारण में बहुत तगड़ी लड़ाई है। अगला नंबर आता है दोस्तों बेगूसराय के अंतर्गत 7 सीटें हैं, 3 बीजेपी गठबंधन के खाते में, 4 आरजेडी यानी कि महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है मधुबनी में 10 सीटें आती हैं, 4 एनडीए गठबंधन के खाते में, 6 महागठबंधन के खाते में, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। समस्तीपुर में दोस्तों 10 सीटें आती हैं, 5 महागठबंधन और 5 एनडीए गठबंधन, यहाँ पर बराबर की लड़ाई है। उसके अलावा आप आएंगे दरभंगा में 10 सीटें आती हैं, 6 सीट महागठबंधन के खाते में, 4 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगला नंबर आता है कटिहार की 7 सीटों में 2 सीटें एनडीए के खाते में, 4 सीटें महागठबंधन के खाते में, 2 यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा भोजपुर के अंतर्गत 7 सीटें आती हैं, 4 सीटें महागठबंधन और 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही हैं। उसके अलावा मुंगेर के अंतर्गत 3 सीटें आती हैं, 2 बीजेपी गठबंधन और 1 महागठबंधन। मुंगेर में बीजेपी गठबंधन को फायदा दिख रहा है। वहीं पर अगला नंबर आता है मुजफ्फरनगर में 11 सीटें, मुजफ्फरनगर में महागठबंधन को 7 सीट, बीजेपी गठबंधन को 4 सीट मिल रही हैं। प्रत्याशी अगर बदलेंगे, प्रत्याशी अगर नए आएंगे तो आपको परिणाम कुछ और देखने को मिल सकता है। मुजफ्फरपुर के बाद दोस्तों भागलपुर की 7 सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों सिवान की 8 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन में, 5 सीटें इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन। पश्चिमी चंपारण में 12 सीटें आती हैं, 5 सीटें एनडीए के पास, 7 सीटें यहाँ पर इंडिया यानी कि महागठबंधन को मिल रही हैं। उसके अलावा आइए गोपालगंज की 6 सीटों में से 1 सीट एनडीए के पास, 1 सीट ओवैसी के पास और 4 सीट यहाँ पर महागठबंधन गोपालगंज में बढ़त बना रहा है। गोपालगंज के बाद आप देखेंगे, गोपालगंज के बाद लखीसराय में 2 सीटें आती हैं, 1 सीट महागठबंधन के खाते में और 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है सहरसा में 4 सीटें आती हैं, 2 महागठबंधन के खाते में और 2 एनडीए गठबंधन के खाते में बराबर की लड़ाई चल रही है। वहीं पर अगला नंबर आता है शेखपुरा की 2 सीटों में 1 महागठबंधन के खाते में और 1 एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों गया, 10 सीटों में 4 सीटों पर एनडीए है और 6 सीटों पर इंडिया, अन्य का कोई कल्याण यहाँ नहीं हो रहा है। अगला नंबर है नालंदा की 7 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 3, महागठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर दोस्तों नवादा की 5 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन। वहीं पर आगे चलते हैं तो शिवहर है दोस्तों, 1 सीट है शिवहर की, वो बीजेपी गठबंधन यहाँ पर जीत रही है। शिवहर जिले में केवल 1 सीट है। अगला नंबर आता है सीतामढ़ी की 8 सीटों में से 5 बीजेपी गठबंधन। सीतामढ़ी में बीजेपी का पलड़ा भारी है और एनडीए इंडिया गठबंधन यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रहा है। अगला नंबर आता है दोस्तों सीतामढ़ी के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा एक टोटल हो गया। टोटल होने के बाद जब यहाँ पर टोटल 243 सीटों का आकलन किया गया तो महागठबंधन को 129 सीट
और यहाँ पर दोस्तों जो सीटें मिल रही हैं, बीजेपी गठबंधन को अधिकतम 102 सीट मिल रही है। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, प्रशांत किशोर को 3 से 4 सीट, 5 से 6 सीट मिल सकती हैं ओवैसी को। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।